हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनीता। पिछले टेंस में मैंने आप लोगों को पास्ट टेंस के प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पास्ट टेंस के बारे में बताऊंगी। ठीक है, पास्ट टेंस जिस प्रकार प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, उसी प्रकार पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है सिंपल पास्ट टेंस, दूसरा होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस का हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर आपको कोई कहानी लिखनी है या आपने कल के बारे में बताना है तो हम पास्ट टेंस को पास्ट टेंस में ही लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस के रूल। सिंपल पास्ट टेंस का सिंपल सा रूल होता है, सब्जेक्ट होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा और ऑब्जेक्ट होगा। सिंपल पास्ट टेंस एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। ठीक है, और किसी भी टेंस में, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, किसी भी टेंस में वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता है। सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज होता है। इसका रूल ये है कि पहले सब्जेक्ट है, देन वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि राम वेंट टू स्कूल। ठीक है, गो वेंट गॉन। ठीक, तो ये गो वेंट जो है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ठीक, गो क्या है, फर्स्ट फॉर्म होता है, वेंट जो है सेकंड फॉर्म होता है और गॉन जो है थर्ड फॉर्म होता है। इसीलिए टेंस सीखने के लिए हमें वर्ब के तीनों फॉर्म को लर्न करना बहुत जरूरी है। इसमें आप पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं और जब आप परफेक्ट में जाइएगा तो वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होगा और जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो वर्ब का अच्छा खासा कलेक्शन होना बहुत जरूरी है इंग्लिश को लिखने के लिए और इसीलिए टेंस पढ़ना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने एक आपको लिखा है राम वेंट टू स्कूल। इसका नेगेटिव फॉर्म बनाने के लिए जिस प्रकार सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डस का यूज होता था, इसमें डिड का यूज होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, राम डिड नॉट, राम डिड नॉट। अब ये जो सेकेंड फॉर्म मैंने लिखा है ये सेकेंड फॉर्म नहीं होगा, अब ये फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, राम डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, अब देखिए ये जो सेकेंड फॉर्म है वर्ब का वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस के पहले एसेटिव सेंटेंस में यूज होता है। नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होगा और इसके साथ डिड लग जाएगा। राम डिड गो टू स्कूल, राम डिड नॉट गो टू स्कूल। और अगर आप इसका इंट्रोगेटिव बनाइएगा, हेल्पिंग वर्ब वाला इंट्रोगेटिव बनाइएगा तो डिड पहले लगा लीजिएगा, डिड राम गो टू स्कूल और लास्ट में जो है इंट्रोगेटिव साइन लग जाएगा। ठीक है, और अगर इसका फोर्थ सेंटेंस ऐसे बनाइएगा, डिड राम नॉट गो टू स्कूल। ठीक, और एक देखिए इसका जो एक और सेंटेंस का टाइप देखिए जिसमें WH वर्ड्स से सेंटेंस स्टार्ट होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ when did राम गो टू स्कूल, when did राम go to school। ठीक है, तो ये हमारे सिंपल पास्ट टेंस का सिंपल सा रूल होता है जिसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाने के लिए हम डिड का यूज करते हैं और नॉट का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब का इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डिड पहले लग जाएगा और देन सब्जेक्ट होगा, देन वर्ब होगा, देन ऑब्जेक्ट होगा। और WH वर्ड्स वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, when, why, whom, where, which, ये सब लगा के आप जो है WH वर्ड्स वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। इसमें when did राम go to school। ठीक है, आप देखिए ये पूरा आपका सिंपल पास्ट टेंस कंप्लीट हो गया यहाँ पे। और बहुत सारे स्कूल है जैसे कि he finished his work। ठीक है, he finished his work। तो इसमें देखिए जो फिनिश होता है, फिनिश का सेकंड फॉर्म फिनिश्ड होता है और थर्ड फॉर्म भी फिनिश्ड होता है, तो he finished his work। ठीक, इसमें आपको वर्ब का कलेक्शन होना, वर्ब के कलेक्शन को याद करना बहुत मस्ट कंपलसरी है। दूसरा देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल क्या होगा,
पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल लिख लीजिए आप लोग। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल जो होता है, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के साथ आपका वॉज वेयर लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट वॉज वेयर, और फिर क्या लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब में आईएनजी, और देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वॉज वेयर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। ये होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि ही वॉज गोइंग टू मार्केट, ये किस टेंस का एग्जाम्पल है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, कहाँ वॉज लगेगा, कहाँ वर लगेगा। वॉज जो है ही, सी और सिंगुलर नंबर के साथ वॉज लगता है, और दे, देम, दो, और दे, देम, ठीक है, उन लोगों के साथ, और प्लूरल नंबरों के साथ वर का प्रयोग होता है। आप लिख सकते हैं कि ही, सी, इट, ऐसे अगर एरो बना दें, यहाँ पर ही, सी और सिंगुलर नंबर के साथ वॉज लगेगा, ठीक है। और जो है वर्ब जो है वी, दे, ठीक है, देम, और प्लूरल नंबर के साथ जो है आपका वर्ब लगेगा, ठीक है। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, वर्ब में आईएनजी लगेगा, और ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। इसका नेगेटिव बनाइएगा तो कैसे हो जाएगा, नॉट लगा दीजिएगा। ही वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट, ही वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट, ठीक है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए WH इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव बनाने के लिए वॉज आप पहले लिख दीजिए, वॉज ही गोइंग टू मार्केट, वॉज ही गोइंग टू मार्केट। और इंट्रोगेटिव में WH इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आप यूज कीजिएगा कोई भी एक WH वर्ड्स, जैसे मैं लिख सकती हूँ वेयर, वेयर वॉज ही गोइंग टू मार्केट, वेयर वॉज ही गोइंग टू मार्केट, वो बाजार कहाँ जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल्स हो